राजनांदगांव के शहरी एरिया में शासकीय बालिका संप्रेक्षण गृह से फरार 3 अपचारी बालिकाओं को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र नागपुर के लकड़गंज थाना क्षेत्र से रेस्क्यू कर लिया। लेकिन सूत्रों की माने तो ये तीनों लड़कियों का गर्ल्स ऑब्जर्वेशन हाउस से फरार होने वाली घटना दिलचस्प है और सोचने वाली भी। वही गंभीर मामले में 24 घंटे के अंदर बसंतपुर टीआई सत्यनारायण देवांगन की सूझबूझ के साथ पूरी टीम की मेहनत रंग लाई। राजनांदगांव गर्ल्स ऑब्जर्वेशन हाउस से 5 जुलाई के रात दरमियान 7 से 8 बजे के बीच 3 लड़कियों की फरार होने वाली सूचना पूरे सोशल मीडिया में फैल गई। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस के लिए चैलेंजिंग और टास्क के जैसे था, क्योंकि मामला गर्ल्स ऑब्जर्वेशन हाउस से फरार 3 लड़कियों से जुड़ा था। लड़कियों की फरार होने की सूचना बसंतपुर टीआई को लगभग देर रात 8:30 बजे के आसपास मिल चुकी थी। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार संबंधित थाने की पुलिस टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में सर्चिंग चालू कर दी थी। हालांकि फरार तीनों लड़कियों की जानकारी पुलिस ने साइबर सेल के अलावा अलग अलग जिलों की पुलिस टीम को दे रखी थी। ऐसा बताया और माना जा रहा है कि बालिका संप्रेक्षण गृह में इन तीनों लड़कियों ने पहले ही भागने की प्लानिंग बना रखी होगी। शुक्रवार को रात बाथरूम में जाकर तीनों ने ही कुछ गिराने का बहाना बनाया, जिसके बाद होमगार्ड और महिला सुरक्षा गार्ड वार्डन सहित उस बाथरूम में पहुंची जहां कुछ गिरने की आवाजें आ रही थी। सुरक्षा गार्ड और वार्डन पहुंची तो तीनों ने मिलकर उन्हें धक्का देकर बाथरूम में बंद करके फरार हो गए। शायद फरार लड़कियों को मालूम था कि जिन्हें हम बंद किए हैं, मतलब सुरक्षा गार्ड और वार्डन, दोनों ही चाबी अपने पर्स पर टेबल पर रखती है, जो इन्होंने उन्हें पहले ही बंद कर रखा था। जिसके बाद उनके पर्स से चाबी और मेन गेट की चाबी और गाड़ी की चाबी लेकर वे फरार हो गए। बाथरूम में बंद सुरक्षा गार्ड और वार्डन अंदर ही लॉक करके तीनों फरार हो चुके थे, तो आखिर बाहर कैसे निकलते? उन्होंने भी अपना सूझबूझ का परिचय दिया। सुरक्षा गार्ड महिला ने अंदर एग्जॉस्ट फैन को तोड़ा और उसी होल से बाहर निकलकर एक नागरिक से मोबाइल मांगकर मदद ली, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और पुलिस एक्टिव हो गई। फरार लड़कियों की तलाश के लिए थाना प्रभारी सहित अलग अलग टीम गठन किया गया, जिसके बाद वे अलग अलग क्षेत्र में इनकी पतासाजी कर रहे थे, लेकिन इनका लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह थी इनके पास कीपैड मोबाइल का होना। ले देकर उन्होंने दुर्ग स्टेशन के साथ नागपुर की ओर जा रहे लोगों से भी जानकारी मांगी। तब कहीं जाकर नागपुर के लकड़गंज थाना क्षेत्र में वो यातायात पुलिस महिला, इन्होंने इनको देखा और ट्रेस करने के बाद इन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। कल शाम 8:30 बजे शासकीय बालिका संप्रेक्षण गृह से अधीक्षिका के द्वारा फोन से सूचना दिया गया कि 3 अपचारी बालिका जो गंभीर मामलों में निरुद्ध है, परिचायिका और गार्ड को बाथरूम में बंद कर परिचायिका की मोबाइल, पर्स और उसकी स्कूटी को लेकर वहां से फरार हो गई। सूचना मिलते ही पूरी शहरों में नाकाबंदी की कार्रवाई की गई है और पता तलाश बसंतपुर पुलिस द्वारा की जा रही थी। आज सुबह उनमें से 3 नाबालिग अपचारी बालिका में से एक बालिका अपने परिजन को फ़ोन लगाकर बताई कि मैं कहीं जा रही हूँ। उस फ़ोन नंबर से साइबर टीम का लोकेशन प्राप्त होने पर, उनका लोकेशन भंडारा नागपुर तरफ होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के थाना बसंतपुर पुलिस की टीम गठित कर नागपुर की ओर रवाना किया गया था। लोकेशन के आधार पर एवं नागपुर पुलिस की ट्रैफिक पुलिस के मदद से लकड़गंज थाना क्षेत्र से तीनों अपचारी बालिकाओं को थाना बसंतपुर पुलिस की टीम के द्वारा गठित की गई टीम के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू कर शासकीय संप्रेक्षण गृह बालिका के अधीक्षिका को सबूतनामा में दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष तीनों अपचारी बालिकाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। मुझे लगता है इसमें इनकी पूर्व नियोजित प्लान थी, जो कि परिचायिका, जो उसको हाउस मर्डर भी बोलते हैं, हाउस मर्डर वहाँ पर बैठी हुई थी गार्ड के साथ, उनकी सुरक्षा में, तो तैनात गार्ड के साथ वहाँ हाल में बैठी हुई थी। बैठने के दौरान तीनों प्लान के तहत बाथरूम में तेल गिराने या किसी आवाज़ करने की प्लान किए थे। आवाज़ आने पर कुछ घटना घटित होने के अंदेशा पर परिचायिका और गार्ड जब बाथरूम की ओर दिखने गए तो तीनों अपचारी बालिकाएं बाथरूम में ही उपस्थित थी। जैसे ही परिचायिका और गार्ड बाथरूम अंदर देखने की कोशिश किए, तीनों अपचारी बालिका उनको धक्का देकर बाथरूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर, क्योंकि परिचायिका हाल में बैठी हुई थी, उनके पर्स पे उनको पहले से ही पता था कि पर्स में मेन गेट का चाबी और स्कूटी का
चाबी रखा हुआ है, उस पर्स को रखी हुई चाबी, मेन गेट की चाबी को निकालकर और स्कूटी की चाबी को निकालकर मेन गेट के लगे ताला को खोल के तीनों अपचारी बालिकाएं स्कूटी से फरार हो गई। निश्चित ये बहुत ही गंभीर मामला था। तीनों अपचारी बालिकाएं एक साथ संप्रेषण गृह से भाग जाना और उनको रिसीव करना एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे थाना बसंतपुर पुलिस रात भर उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की और क्योंकि बालिकाएं नागपुर की तरफ भगी हुई थी, नागपुर की तरफ कैसे भगी, क्यों भगी, किस वजह से भगी, इसकी बाद में पता तलाश की जाएगी। फिलहाल के लिए तीनों अपचारी बालिकाओं को स्वस्थ हालत में सुरक्षित थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा नागपुर पुलिस के सहयोग से लकड़गंज थाना क्षेत्र नागपुर से रेस्क्यू किया गया है, जिनको सुरक्षित और शासकीय संप्रेषण गृह राजनांदगांव में अधीक्षिका को सुपुर्दनामा में दिया गया है।